कहीं सी दास्तां दास्तां। बाहर नहीं आना है हमें, ओके। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एज़ यू कैन सी यहाँ पर इतनी कोई खूबसूरत बारिश हो रही है। बस हम यहाँ सुबह सुबह उठे थे। एक्चुअली बारिश तो रात से हो रही थी, बट रात को उतना कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा था। तो आई वाज़ लाइक कि सुबह उठूँगी तो मैं देखूँगी कि कैसे मनाजिर हैं। एंड लिटरली इतनी कोई पॉजिटिव सी एनर्जी और वाइब आई ना इस मौसम को देख के। लेकिन ठंड बहुत हो रही थी, तो आई वाज़ लाइक कि रूहान को ठंड ना लग जाए। तो बस मैंने थोड़ा सा उसको बारिश दिखाई और फिर हम यहाँ अंदर चले गए। मैंने कहा बेटा अंदर चलो, कहीं ठंड ना हो जाए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो एनीवेज़ दिन का आगाज़ करते हैं सुबह के नाश्ते से। सुबह सुबह हम उठ गए थे। तो एज़ यू कैन सी जो थंबनेल है वो थोड़ा सा स्पेशल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 5 इयर्स टुगेदर। मतलब आज के दिन हम 5 साल पहले जो है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक दूसरे की ज़िंदगी में आए थे। एक दूसरे से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बातचीत की थी। I mean, it was the day of our engagement. It was totally arranged marriage. और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा कि थोड़े बहुत स्पेशल मोमेंट्स आप लोगों से शेयर करूँगी, थोड़ी बहुत अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो आई माइट शेयर माई शादी पिक्चर्स एंड वीडियोज़ एज़ वेल, बट विल सी। तो वैसे तो यहाँ पर मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है फ्रेश मिल्क है। मैंने कहा चले दूध पत्ती बनाते हैं आज। तो बस सिंपल सा नाश्ता बनाएंगे और साथ साथ थोड़ी सी गपशप करेंगे। सो इफ़ आई गो बैक टू द 2018, तो अक्टूबर का मंथ मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा है, क्योंकि एक तो मेरी बर्थडे अक्टूबर में आती है। 10 अक्टूबर को मेरी बर्थडे होती है। और मेरी इंगेजमेंट, मेरा रिश्ता भी तय अक्टूबर में ही हुआ था। लाइक 11 अक्टूबर को मेरा रिश्ता तय हो गया था। और फिर विद इन 9 और 10 डेज़ हमारी मंगनी सी हो गई थी। आई मीन प्रॉपर इंगेजमेंट हुई थी। तो इंटीमेट सा ओकेजन था, सेरेमनी थी, जिस घर घर के लोग थे। तो 18 अक्टूबर को मेरी इंगेजमेंट हो गई थी। और अक्टूबर को ही अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड मी विद अ बेबी बॉय, माय फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। तो अक्टूबर एक तरीके से मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मंथ रहा है। मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स अक्टूबर में मिली हैं। अच्छा, जहाँ तक बात आ जाती है शादी की और रिश्ता स्टोरी की, तो आई वॉज ऑलवेज बीन वेरी स्केप्टिकल अबाउट दैट। आई मीन मुझे आई वॉज 23। और जब से मेरा ये रिश्ता प्रोसेस स्टार्ट हुआ, लाइक प्रपोजल्स आते थे, तो ये मम्मा घर में होती थी, तो शी वॉज लाइक देखो उसकी भी शादी हो रही है, उसकी भी शादी हो रही है। तो दैट थिंग अनॉयज़ अ लॉट। क्योंकि माँ बाप होते, जाहिर सी बात है, उनको टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि शादी कब होनी है कब नहीं होनी। तो मेरी सोशल सर्कल में या फैमिली में मेरी एज के कुछ फेलोज से जिनकी शादियाँ हो रही थी, तो मम्मा को टेंशन स्टार्ट हो गई थी कब शादी होगी कब शादी होगी। जबकि आई वॉज़ नॉट टू ओल्ड, मैं कोई बूढ़ी नहीं हो रही थी। आई वॉज जस्ट 23। तो खैर स्टार्ट हुआ सब कुछ। तो आई वॉज, एज आई टोल्ड यू, आई वॉज वेरी स्केप्टिकल। मुझे ये तो पता था कि शादी तो हो जानी है, बट जिससे भी होगी क्या वो बंदा ठीक होगा। मतलब जिस तरीके की मैं हूँ, जिस तरीके का मैं चाह रही हूँ, जिस तरीके की लाइफ मैं चाह रही हूँ, डेफिनेटली अ पीसफुल लाइफ, क्या वो उस तरीके से लाइफ हो सकेगी। तो इतने सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते थे। तो फिर आई स्टार्टेड, मतलब मैंने तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट की, ठीक है, पूरे दिल से। जब से मेरे प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो मैं बिला नागा, मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा दिन होगा कि मैं तहज्जुद नहीं पढ़ती थी। उस वक्त मेरा बिलीव अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत है, बट अभी टाइम नहीं मिल पाता इतना। तो मैं बाकायदगी से तहज्जुद, फजर, सारी नमाज़ें पढ़ती थी। तो तहज्जुद में मैं बस यही दुआ मांगती होती थी कि अल्लाह ताला बस जो भी हो ना, बेहतरीन हो, अखलाक हो, खुश मिजाज हो, पुरसुकून तबीयत का मालिक हो। बिकॉज़ ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती थी। इज़्ज़त देने वाला हो, इज़्ज़त लेने वाला हो। बिकॉज़ आई बिलीव शादी
आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा डिसीजन होता है जिससे आपकी ज़िंदगी या तो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी या तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि मुश्किलात उन रिलेशनशिप्स में नहीं होती जो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग होती है और मोहब्बत होती है, खुलूस होता है, तो कोई भी चीज़ जो है ना वो डील करनी मुश्किल नहीं होती। तो आई वॉज़ वेरी नर्वस। मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि वो सारा सामान खुद लेके आएंगी, तो आई वॉज़ लाइक कि पता नहीं यार किस तरीके की चॉइस होगी। बट जब सारा सामान आया था एक रात पहले, आई वॉज़ सो हैप्पी कि यार इतना सब कुछ इतना प्यारा आया। गिफ्ट्स भी आए, प्रॉपर ड्रेस, ज्वेलरी और सब कुछ आया। बट बैड सी नहीं हो गया था। पहली बार मैंने पाँव पर मेहंदी लगवाई थी और फिर हाथों में भी मैंने एज अ ब्राइड मेहंदी लगवाई थी। इतनी कोई बुरी मेहंदी लगाई थी, मैंने कहा था भाई हाथों की तो पिक्चर्स ही ना लेना, बहुत ही बुरी मेहंदी लगी है। एनीवेज इट वाज अ ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते हैं कि पढ़ लेना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा लाइफ पार्टनर है, जो मेरा हस्बैंड है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है उनका एंड ही इज़ वन जिन्होंने मुझे इनकरेज किया है कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाया करूँ। मैं कितनी बार जो है वो मोटिवेशन हार जाती हूँ, बट वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। तो आज इतना स्पेशल दिन पे मुझे तोहफ़ा मिला कि पाकिस्तान से जो मेरा सामान रह गया था, जिसमें ये एक अदद चॉपर था ब्राउन का, वो मुझे मिला और रोहान का टैब फाइनली आ गया। मतलब मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था, इस बच्चे ने मेरे फ़ोन का कबाड़ा कर दिया था। इतने फजूल गेम्स, इतनी फजूल एप्लीकेशंस, प्रोटेक्टर हटा दिया और गिरा देता था। उसको गेम्स खेलने होते थे, मेरे फ़ोन में कोई आइकन, कोई डिस्प्ले, कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही तोहफ़ा मुझे आज मिला है। तो फिर जो ज़िशान के फ्रेंड थे जो लेके आए थे सामान, मैंने कहा चलो मैं उनको बर्गर खिलाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने बीफ बर्गर बनाया है। इसकी रेसिपी वैसे तो मैंने रिकॉर्ड की हुई ऑलरेडी चैनल पे, अगर किसी को चाहिए तो वो देख सकता है। और मैंने कहा चलो बर्गर हो और फ्राइज़ ना हो, रूहान भी फ्राइज़ शौक से खाते, तो बस यहाँ पर मैंने फ़्राइज़ बनाए। तो आई वाज़ लाइक कि यार ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है जब आपको समझने वाला पार्टनर हो, आप जिसको समझें, एक दूसरे को मुश्किल टाइम में सपोर्ट करें और जहाँ स्पेस होती है वहाँ स्पेस देनी ज़रूरी है। तो द मोरल ऑफ़ द स्टोरी इज़ कि तहज्जुद वर्क्स वंडर फॉर मी। आई वुड से कि मुझे इश्क है तहज्जुद की नमाज से। मैं रोज़ नियत करके सोती हूँ, लेकिन फजर के टाइम पे आँख खुलती है, तहज्जुद पे नहीं खुलती। मतलब अगर आप को कोई दुआ कबूल करवानी है ना अल्लाह ताला से, तो आप तहज्जुद पढ़ें। मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी बात कल पढ़ी थी, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि तहज्जुद की तौफीक मिल जाना ही उसकी और उसमें मांगी जाने वाली दुआओं पर कबूलियत की निशानी है। मतलब सुभान अल्लाह, कितनी पॉजिटिव जो है वो बात कही है किसी ने। तो मैंने कल पढ़ी, मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे एकदम से जो है वो सारी चीज़ें याद आ गई जब मैंने तहज्जुद पढ़ी थी और मेरी दुआ कितनी जल्दी कबूल हो गई थी। तो येस अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हियर माई बर्गर्स रेडी एज़ वेल। मैंने डबल पैटी बर्गर, सिंपल प्लेन बर्गर बनाया क्योंकि मेरे पास कुकम्बर वगैरह कुछ भी नहीं था, बट मैंने इसको फ्राइज़ के साथ जो है वो सर्व किया। और तो चले मैं इजाज़त चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव द वीडियो अ थम्स अप। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।